नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि हमारे सामने बहुत सारे नंबर्स हों और हम सोचें कि भाई ये सब कहना क्या चाहते हैं। आज हम इन्हीं आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे और पता लगाएंगे कि डेटा में छुपी कहानियों को बाहर कैसे निकाला जाए। देखिए, हम ना हर रोज डेटा से घिरे रहते हैं, लेकिन कच्चा डेटा एक ऐसे कमरे जैसा है जहां बहुत शोर हो, सब एक साथ बोल रहे हों। तो हम उस एक जरूरी आवाज को कैसे पहचानें? बस यहीं पे स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी हमारी मदद करती है। ये हमें वो टूल्स देती है जिससे हम शोर से सिग्नल को अलग कर सकें। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। क्या ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं या किसी शहर का तापमान? बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ये सिर्फ कुछ अंक हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। स्टैटिस्टिक्स ही इन अंकों को एक मतलब देती है, एक कहानी देती है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम क्या है? हमारा सबसे पहला काम है अपने डेटा के सेंटर या कह लीजिए एक टिपिकल वैल्यू को खोजना। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में इसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे हम पूरे डेटा का दिल ढूंढ रहे हैं। ये वो एक अकेली वैल्यू है जो पूरे डेटा सेट को सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है और हमें एक ही नज़र में उसकी एक मोटी मोटी तस्वीर दे देती है। अब इस सेंटर को खोजने के तीन मेन तरीके हैं: मीन, मीडियन और मोड। इनमें से हर एक हमें हमारे डेटा के बारे में थोड़ी अलग कहानी बताता है और असली खेल यही समझने का है कि कब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। मीन या माध्य वही चीज़ है जिसे हम आम भाषा में एवरेज कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी एक खास बात है, हर एक वैल्यू इसकी कैलकुलेशन में शामिल होती है। इसका एक बहुत ज़रूरी नतीजा होता है जिस पर हम अभी बात करेंगे। इसके बाद आता है मीडियन। ये बस बीच की वैल्यू है जब आप सारे डेटा पॉइंट्स को लाइन से लगा देते हैं। और मीन के बिल्कुल उलट, मीडियन पर बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स का, जिन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं, ज्यादा असर नहीं पड़ता। और आखिर में आता है मोड यानी बहुलक। ये तो सबसे सीधा साधा है। ये वो वैल्यू है जो डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार आती है। अगर आप एक बार चार्ट देख रहे हैं तो ये सबसे ऊंचा वाला बार होगा। तो यहां हम सब कुछ एक साथ देख सकते हैं। सोचिए, अगर क्लास के टेस्ट स्कोर्स का एवरेज निकालना है तो मीन बढ़िया है, लेकिन अगर किसी शहर में लोगों की इनकम का पता लगाना है जहां कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कमाते हैं और एवरेज को बिगाड़ देते हैं, तो मीडियन हमें ज्यादा सच्ची तस्वीर देगा। और सबसे पॉपुलर टी शर्ट साइज जैसी चीजों के लिए मोड से बेहतर कुछ नहीं। अब देखिए, कभी कभी हमारा काम इन तीन तरीकों से नहीं चलता, खासकर जब हम ग्रोथ रेट या स्पीड जैसी चीजों को देख रहे हों। इनके लिए कुछ ज्यादा स्पेशल टूल्स हैं। जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन को आप एक्सपर्ट्स के टूल समझ सकते हैं। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट हर साल अलग अलग रेट से बढ़ रहा हो, तो उसका सही एवरेज ग्रोथ रेट आपको जियोमेट्रिक मीन ही बताएगा। और हार्मोनिक मीन एवरेज स्पीड निकालने के काम आता है। आज के लिए हम मेन तीन पर ही फोकस करेंगे, पर यह जानना अच्छा है कि ये भी होते हैं। ठीक है, तो हमें डेटा का सेंटर तो मिल गया, पर बाकी का डेटा उसके आसपास कैसे फैला हुआ है, यह समझने के लिए हम अपने डेटा को बराबर हिस्सों में तोड़ते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे हम एक केक को बराबर हिस्सों में काट रहे हैं। क्वार्टाइल्स इसे 4 बराबर हिस्सों में, डिसाइल्स 10 में और परसेंटाइल्स 100 हिस्सों में बांटते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कोई एक खास डेटा पॉइंट बाकियों के मुकाबले कहां खड़ा है। तो यहां एक मजेदार और जरूरी बात है। दूसरा क्वार्टाइल Q2, पांचवां डिसाइल D5 और 15th परसेंटाइल P50, ये सब बस एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं, और वो है मीडियन। ये डेटा सेट का एकदम बीच का पॉइंट है। तो अगला सवाल क्या बनता है? अब जब हमें सेंटर पता है तो डेटा उसके कितना पास पास है या कितना दूर दूर तक फैला है, इससे हमें डेटा की कंसिस्टेंसी का पता चलता है। क्वार्टाइल डेविएशन एक बहुत काम का टूल है। यह क्या करता है कि ये सबसे बड़े और सबसे छोटे यानी एक्सट्रीम वैल्यूज को इग्नोर कर देता है और सिर्फ बीच के 50% डेटा पर फोकस करता है। इस तरह हमें एक अच्छा अंदाजा मिलता है कि डेटा का मेन हिस्सा कैसे फैला हुआ है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की, स्टैंडर्ड डेविएशन। यह स्टैटिस्टिक्स की सबसे जरूरी चीजों में से एक है। यह हमें बस इतना बताता है कि ऑन एन एवरेज हर डेटा पॉइंट मीन से कितनी दूर है। सीधी सी बात है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो मतलब सारे डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, डेटा बहुत कंसिस्टेंट है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो मतलब डेटा पॉइंट्स दूर दूर तक बिखरे हुए हैं, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन असल दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होता है।
फाइनेंस में किसी इन्वेस्टमेंट का रिस्क पता करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए, और एजुकेशन में ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स के मार्क्स में कितना अंतर है। तो हमने सेंटर देख लिया, फैलाव देख लिया। अब इस पजल का आखिरी टुकड़ा है डेटा का शेप, यानी उसकी बनावट। इसे हम स्क्यूनेस कहते हैं। स्क्यूनेस बस ये नापती है कि हमारा डेटा कितना सिमेट्रिकल है। एक परफेक्ट बेल कर्व को याद कीजिए, वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, मतलब उसमें जीरो स्क्यूनेस होती है। स्क्यूनेस दो तरह की होती है। पॉजिटिव स्क्यू में दाएं तरफ एक लंबी पूंछ होती है और नेगेटिव स्क्यू में ये लंबी पूंछ बाईं तरफ होती है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, मीन यानी हमारा एवरेज हमेशा इस लंबी पूंछ की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि उस पे एक्सट्रीम वैल्यूज का असर होता है। तो देखा जाए तो ये तीन चीजें, सेंटर, स्प्रेड और शेप, ये तीनों मिलकर हमें किसी भी डेटा को समझने का एक पावरफुल टूलकिट देते हैं। इससे हम सिर्फ नंबर्स को नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझ पाते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि एवरेज इतना है, तो रुकिए और सवाल पूछिए, कौन सा एवरेज? मीन, मीडियन या मोड? डेटा कितना फैला हुआ है? कहीं वो एक तरफ झुका हुआ तो नहीं? इन सवालों के साथ हमारे पास दुनिया को सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि समझने की ताकत आ जाती है।